अच्छा, अभी काफ़ी लोगों ने बातों बातों में सुकून का जिक्र किया। भाई ने बोला सुकून लेके आएंगे, इला ने बोला सुकून। ठीक है, तो जिस पे मैं लिखता हूँ उसका नाम ही मैंने सुकून दिया है। तो तो मुझे अच्छा लगा कि भाई सुकून लेके आ रहे हैं। मैं इंतज़ार कर रहा था बैठ के कि शायद जिसकी तलाश में मैं निकला हूँ ना, तो शायद वो आने वाली है, लेकिन वो आई नहीं। तो मैंने कहा चलो मैं कुछ शेयर करता हूँ। तो ये मतलब पोइट्री नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ बातचीत जो आप कहना चाहते हो, आप अकेले बैठे तो कह नहीं पाते हो, तो लिख लेते हो। तो मैंने वो लिखा। तो ऐसा है कि सुकून, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। आज से करीब 1 साल 2 महीने और 16 दिन पहले मैंने ना हमारे किस्से को कागज़ पर उतारना शुरू किया था। और इन 1 साल 2 महीने और 16 दिनों में कुछ भी बदला हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा, ना तो मेरे शहर दिल्ली में और ना ही तुम्हारे उस शहर में जिसे हम भारत का दिल कहते हैं। तो शुक्रिया। तो मुझे कुछ बदला हुआ नज़र नहीं आ रहा। देखो, आज भी लोगों के पास वक्त कम है, बातें ज़्यादा, मोहब्बत करने का सच्चा इरादा कम है और झूठे वादे ज़्यादा। बिल्कुल पहले की तरह, जैसा पहले था। अच्छा, तुम्हें शायद याद होगा कि कैसे मैं पहले तुम्हें एकटक निहारता रहता था। मैं मौके ढूंढता था कि कैसे मुझे मौका मिले और मैं अपने वर्क स्टेशन को छोड़ के तुम्हारे वर्क स्टेशन में जाके बैठ जाऊं। ये कॉरपोरेट वाले समझ पा रहे होंगे। और तुम पीजी में रहा करती थी ना, मुझे पता है तुम्हें घर का खाना कितना पसंद है। तो कभी कभी तुम्हारे लिए घर का खाना बना के ले जाया करता था और झूठ बोलता था कि मम्मी ने बनाया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था ऐसा देखकर, पर अब मुझे वो समझ नहीं आता। क्योंकि देखो, जो तुमने लड़का देखा था ना आज से 8 साल पहले, जो खुश रहता था, मुस्कुराता रहता था, खिलखिलाता रहता था, बिना वजह बिना मांगे लोगों को खुश रहने की वजह देता रहता था ना, अब वो लड़का मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि देखो, वो लड़का मैं तो नहीं हूँ जो मैं हूँ। पता नहीं कौन है, मुझे समझ नहीं आता। तुम्हें अभी हाल की बात ही है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं। 3 अगस्त 2023 को मैंने एक मैसेज लिखा था कि बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए सुकून। अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई तूफान आने की तैयारी में है। मुझे पता है तुमने मैसेज वो पढ़ा है और आदतन तुमने उसका जवाब मुझे नहीं दिया, क्योंकि डिलीवर तो हुआ मैसेज और वो ब्लू टिक भी दिखा उसमें मुझे। तो ठीक है, जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं। मुझे अच्छा लगा, तुमने देखा तो सही, पर अब लगता है कि मुझे वो मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। क्योंकि देखो, बात करी और लगता है तूफान सच में आ गया। हो गया मैं पागल। है ना? देखो, झूठ नहीं बोलूँगा, तुमसे तो झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन कल घर से ना मैं झूठ बोल के निकला था कि ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर से मिलने गया था थेरेपी सेशन के लिए। डॉक्टर ने ना कुछ अजीबोगरीब सा नाम बताया। एक तो मेडिकल टर्म्स बड़े टफ होते हैं यार, मुझे याद नहीं आ रहा। कुछ तो अजीबोगरीब सा बताया था, कोई डिप्रेशन का कोई वेरिएंट बताया था। कहते हैं कि देखो तुम्हें ना ये वाला डिप्रेशन हो गया है, कुछ अजीब सा नाम बताया था, गलत प्रोनाउंस में, इसलिए मैं बोलूँगा नहीं, वरना आप में से कोई मेडिकल स्टूडेंट होगा तो मारेगा मुझे उठ के। तो डॉक्टर साहिबा कहती हैं, देखो भाई तुम सोचते बहुत हो तो सोचा कम करो, टेक इट इजी। अब देखो डॉक्टर साहिबा, कैसे टेक इट इजी? जब मेरा अपना कोई मेरे साथ नहीं है तो कैसे टेक इट इजी? बोलना आसान है, क्या आप ऐसे रह पाओगे टेक इट इजी? नहीं ना, तो मुझे कैसे बोल रहे हो? मैंने अपनी रूह को 2 टुकड़ों में बांटा था और आज वो दोनों ही टुकड़े मुझसे बहुत दूर हैं। तो हाउ कैन आई टेक इट ईजी? नहीं हो रहा मुझसे, और नहीं लेना मुझे टेक इट ईजी, माफ़ करना। वैसे आजकल ना हर रोज़ मेरे सपने में मेरे पापा आया करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह देते हैं और होता है हद से ज़्यादा लाड करना। लेकिन हर रोज़ मुझसे वो एक सवाल पूछा करते हैं कि बेटा ये सुकून कौन है?
और तू इतना परेशान क्यों रहता है आजकल, कोई बात है क्या? कुछ है तो बता। क्योंकि देख, मैं वहाँ से भी ना तुझे ऐसे परेशान देखकर रह नहीं पाया, तो मेरे को आना पड़ा तुझसे मिलने। तो अगर कुछ है तो बता, क्योंकि ऐसे तो मैं तुझे रहने नहीं दूंगा। और अगर यहाँ नहीं रहा जाता तो मत रहना, कोई बात नहीं, चल मेरे साथ। देख, इस बात की गारंटी ले सकता हूँ, तुझे वहाँ सुकून मिले या ना मिले, आराम ज़रूर मिलेगा तुझे उस दुनिया में। तो तू चल मेरे साथ। और एक बार को ना मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पापा सच में मेरे साथ हैं, ये भी कोई छलावा हो रहा है ना। सो मैं सोचता रहता था। फिर कल क्या हुआ, सपने में फिर आए पापा, और इस बार मैं उनकी बातों में आ भी गया। पापा ने बोला कि चल बाप बेटे बहुत दिन से घूमने नहीं निकले हैं, तो आज चलते हैं साथ में। ज़्यादा नहीं, छत पर चलेंगे, चहलकदमी करेंगे थोड़ी सी, मैं तुझे कुछ बातें करूँगा, अगर बातें समझ आई तो ठीक, चलियो मेरे साथ, नहीं तो रहना तुम यहाँ, मैं वापस चला जाऊँगा। मैं उनकी बातों में आ गया, मैंने उनका हाथ थामा, और अभी 2 से तीसरी सीढ़ी चढ़ा ही था कि पीछे से मेरे सुकून ने मेरा हाथ थाम लिया। और वो कहती कि अजनबी ऐसे कैसे जा रहे हो, तुम मुझे अकेला छोड़ना चाहते हो क्या? कल को मुझे ज़रूरत पड़ी तो मुझे कौन देखेगा? तो तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम यहीं रहो। और जैसे ही सुकून ने मेरा हाथ थामा ना, मेरी नींद से मेरी आंखें खुल गई। और जब आंखें खुली तो ना तो मेरे पास पापा थे, ना ही सुकून, दोनों ही नादारत थे। तो थोड़ा बुरा लगा, लेकिन तुम्हें पता है, यही अकेलापन है जो शायद मुझे धीरे धीरे और पागल करता जा रहा है। मुझे पता है अब क्या लगता है कि अब मैं अगर कहीं चलता हूं तो तुम हो, कहीं अगर रुक के देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि तुम हो, कहीं अगर गलती से गिरता हूं ना तो लगता है तुम हो, और गिर के जब भी संभलता हूं तब तो डेफिनेटली लगता है कि यार तुम ही हो, और कौन संभालेगा मुझे, है ना। देखो, पता नहीं चलता कब दिन होती है, कब रात हो जाता है, और अकेला बैठा रहता हूँ घर में, खुद से बातें करता रहता हूँ, दीवारों से बातें करता हूँ, फूलों से बातें करता हूँ, गलियों से बातें करता हूँ, तारों से बातें करता हूँ, सितारों से बातें करता हूँ। मैं कुछ भी देखता हूँ ना तो मुझे बस लगता है वो तुम ही हो, उस चांद में, टिमटिमाते तारों में, गरजते बादलों में, बारिश के फुहारों में, मेरे घर के हर दरवाजे में, घर में आती हर रोशनी की किरण में, मेरी हर बात में, हर याद में, हर मोड़ पे, हर साथ में, हर एक जगह में मुझे बस लगता है तुम हो। मुझको मेरे हर एक जाविये में लगता है कि बस तुम ही तो हो। डॉक्टर साहिबा मुझे रोकते, अरे बस बस बस, कितना, एक तस्वीर को देख के और कितनी बातें करोगे जनाब, रुक जाओ। यही सब है जो तुम्हें परेशान कर रही है और तुम्हें शायद डिप्रेशन का शिकार बना रही है, क्योंकि तुम इतना खो चुके हो ना इस चीज़ में कि तुम अब खुद को भूल चुके हो। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था ना कि शायद मैं बदल चुका हूँ, तो अब ये मेरा सवाल आप सबसे है कि क्या मैं बदल चुका हूँ या बदल रहा हूँ? क्योंकि अब मेरे को इस सवाल का जवाब चाहिए। तो बस ये किस्सा इसलिए शेयर करना था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं बदल चुका हूँ या अभी बदल रहा हूँ। बेहद शुक्रिया। बेहतरीन नज़्मों और गज़लों के लिए सब्सक्राइब करें द सोशल हाउस को।